हेलो एवरीवन, दिस इज़ हैप्पी और आज की मूवी जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसका नाम है लव एंड मॉन्स्टर्स। ये कहानी है एक डरपोक लड़के की जो अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए एक लंबा सफ़र तय करता है। पर इस समय पूरी पृथ्वी पर बहुत ही बड़े बड़े मॉन्स्टर्स का राज है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंच पाएगा? चलो देखते हैं भाई। एगेथा 616 नाम का एक एस्टेरॉयड अर्थ की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। ऐसे में इंसानी प्रजाति ने अर्थ से कई सारे रॉकेट्स इस एस्टेरॉयड पर दाग दिए। ये एस्टेरॉयड तो खत्म हो गया, पर इतने सारे रॉकेट्स के केमिकल कंपाउंड्स वापस अर्थ पर गिर गए और इन केमिकल कंपाउंड्स की वजह से जो कोल्ड ब्लडेड जानवर थे या फिर कीड़े मकोड़े थे, जैसे कि कॉकरोचेस, स्नेल्स वगैरह वगैरह, ये सभी काफी बड़े बड़े मॉन्स्टर्स में तब्दील हो गए और पूरी पृथ्वी को तबाह करना शुरू कर दिया। इसी तबाही के दौरान हमें एक टीन कपल जोल और एमी को दिखाया जाता है जो कार में बैठकर रोमांस कर रहे थे। जोल को ड्राइंग का बहुत ही शौक है, पर लिटरली वो बहुत ही बेकार ड्राइंग बनाता है भाई। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे, पर तभी इनके शहर फेयरफील्ड में भी उन मॉन्स्टर्स का अटैक हो जाता है। इन दोनों को अब यहाँ से भागना पड़ता है। जोल के मॉम डैड घर के इम्पोर्टेंट सामान लेकर जोल के आने का वेट कर रहे थे। जोल एमी से उनके साथ आने को कहता है, पर एमी को अपनी मॉम के पास भी जाना था। जोल एमी से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा, और इतना कहकर ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। फेयरफील्ड से भागते वक्त जोल और की गाड़ी एक पेड़ में फंस जाती है और यहाँ उसके मॉम डैड उन मॉन्स्टर्स के हाथों मारे जाते हैं। पर जोल को कुछ लोगों की एक ग्रुप वहां से बचाकर अपने साथ ले जाती है। महज एक साल के अंदर अंदर अर्थ की 95% पॉपुलेशन खत्म हो गई और जो 5% सर्वाइवर्स बच गए वो मॉन्स्टर्स से छुपकर बंकरों में या फिर गुफाओं में रहने लगे। इस तबाही के अब 7 साल बीत चुके होते हैं। लोग अब तक उन मॉन्स्टर्स से छुपकर बंकरों में रह रहे हैं और जमीन के नीचे रह रहे हैं। वहीं जोल भी उन लोगों के साथ एक बंकर में जमीन के अंदर रह रहा है। ये लोग पिछले 7 सालों से एक साथ मिलकर उन मॉन्स्टर से लड़ते आ रहे हैं, पर इसमें जोल का कोई योगदान नहीं है क्योंकि वो काफी डरपोक है और उसका काम किचन का है। वो सभी के लिए खाना बनाता है। एक दिन अचानक से एक मॉन्स्टर इनके बंकर के अंदर घुस जाता है, जो कि आज से पहले कभी भी नहीं हुआ था। इनमें से कुछ लोग उस मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते हैं, पर काफी देर तक ना लौटने के बाद जोल उनकी मदद के लिए जाता है, पर तभी वो मॉन्स्टर उसके सामने आ जाता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। हालांकि ये सारे उस मॉन्स्टर को मार गिराते हैं, पर इस दौरान इनकी ग्रुप का एक आदमी कॉर्नर मारा जाता है। आगे दिखाया जाता है कि जोल एक नोटबुक में उस मॉन्स्टर को ड्रॉ कर रहा था और उसकी कमजोरी लिख रहा था। दरअसल उसने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स देखे हैं उन्हें अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेता है और उसमें उन मॉन्स्टर को मारने का तरीका भी लिख लेता है। और बीते 7 सालों में जोल काफी अच्छी ड्राइंग करना सीख चुका है। तभी उसे एमी की याद आती है। वो रेडियो कनेक्शन के थ्रू उससे बात करता है। जी हाँ, एमी भी अभी जिंदा है, पर वो जोल की कॉलोनी से करीब करीब 90 मील की दूरी पे है। पूरी दुनिया में जितने भी कॉलोनीज हैं, कॉलोनीज बोले तो वो गुफा या फिर बंकर जिसमें लोग छुप कर रह रहे हैं, ये सभी कॉलोनी एक दूसरे के साथ रेडियो कनेक्शन से जुड़े हुए हैं और एमी की कॉलोनी के साथ जोल का कांटेक्ट कुछ हफ्तों पहले ही हुआ है। आगे हमें दिखाया जाता है कि बंकर के सभी लोग इस बात पर मीटिंग कर रहे थे कि कैसे अगली बार मॉन्स्टर को अंदर आने से रोका जा सकता है। पर जोल का इस मीटिंग में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। उसे एमी की बहुत ही याद आ रही थी। दरअसल इस बंकर में सभी लोग कपल्स हैं, पर जोल अकेला है और आज जो कॉर्नर के साथ हुआ उसके बाद वो बिल्कुल भी अकेला मरना नहीं चाहता। साथ ही उसे वो बात भी याद आती है जब उसने एमी से कहा था कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। चलती मीटिंग में वो पूछता है कि एमी की कॉलोनी तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। रे उसे बताता है कि 7 दिन, पर वहां तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। बाहर हर जगह मॉन्स्टर्स हैं और ऐसे में जोल बाहर सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि उसे लड़ना भी नहीं आता। पर इस बात की चिंता ना करते हुए वो एमी से मिलने का पूरा मन बना लेता है। हालांकि ग्रुप के सभी लोग उसे समझाते हैं कि वो ये नहीं कर सकता, पर फिर भी वो अपना सामान पैक करता है और वहां से निकल जाता है। जाते जाते एवा उसके लिए एमी के कॉलोनी तक का एक मैप बना के देती है। ये मैप याद रखने वाली चीज है भाई, एंडिंग में काम आएगी, तो इसे याद रखना। बंकर से बाहर आने के बाद जोल वेस्ट की तरफ चलना शुरू करता है। काफी देर तक चलने के बाद एक जगह पर उसे किसी मॉन्स्टर की आवाज आती है। वो एक घर में छुप जाता है, पर उस घर में भी एक मॉन्स्टर होता है। अब जैसे ही वो बाहर आता है कि उस पर एक बहुत ही बड़ा मेंढक हमला कर देता है, पर पता नहीं कैसे वहां पर एक कुत्ता आ जाता है और जोल को उस मेंढक से बचाते हुए एक बस के अंदर ले जाता है जहाँ पर वो रहता है। इस कुत्ते का नाम बॉय है और ये काफी वफादार है। यहाँ पर एक लाल ड्रेस होती है जिसे बॉय को बहुत ही लगाव था। दरअसल ये ड्रेस उसके ओनर की है जो अब नहीं रही। इससे जोल को एमी की याद आ जाती है और वो उसकी यादों में खो जाता है। अब आज की पूरी रात आराम करने के बाद अगली सुबह जोल फिर से अपने सफर वेस्ट की तरफ निकल जाता है, पर अब बॉय भी उसके साथ जुड़ चुका था। वो भी अब उसके सफर में उसका साथी बन जाता है। निकलने से पहले यहाँ इस बस से जोल एमी के लिए एक लिपस्टिक ले लेता है। साथ ही बॉय अपनी मालकिन का वो लाल ड्रेस भी ले लेता है और ये दोनों वेस्ट की तरफ निकल जाते हैं। काफी दूर तक रास्ता तय करने के बाद जोल को एक जगह पर बेरीज दिखती हैं। वो उन्हें तोड़कर खाने लगता है,
पर बॉय उसे वो बेरीज खाने नहीं देता। दरअसल वो बेरीज जहरीली थी। आपको इन बेरीज को भी याद रखना पड़ेगा, तो लिख लो भाई। अब यहाँ से जैसे ही जोल आगे बढ़ता है कि एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है और यहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था। साथ ही इस गड्ढे की दीवारों में कई सारे ग्रब होल्स थे और देखते ही देखते कई बड़े बड़े ग्रब्स उस पर हमला कर देते हैं। पर तभी अचानक से दो लोग एक रस्सी नीचे फेंकते हैं और जोल को बचाकर निकाल लेते हैं। साथ ही वो इस गड्ढे को एक ग्रेनेड से उड़ा भी देते हैं। इन दोनों में से एक का नाम मीनो है जो कि 12-13 साल की बच्ची है और दूसरे का नाम क्लाइड है। मीनो को पपीज बहुत ही पसंद है। वो बॉय के साथ खेलने लगती है और अब यहाँ से ये सारे एक साथ आगे बढ़ते हैं। दरअसल मीनो और क्लाइड को उनकी कॉलोनी से निकाल दिया गया और अब वो नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स पर जा रहे हैं जहाँ पर एक बहुत ही बड़ी कॉलोनी है और ठंड की वजह से वहाँ पर मॉन्स्टर्स भी नहीं आते। थोड़ा आगे चलने पर मीनो जोल को क्रॉसबो चलाना सिखाती है, ठीक उसी अंदाज में जैसे उसके पापा उसे सिखाते थे। दरअसल मीनो के पापा मॉन्स्टर्स के हाथों मारे गए और क्लाइड का बेटा भी। आगे दिखाया जाता है कि रास्ते में इन्हें एक बहुत ही बड़ा स्नेल दिखता है, पर ये स्नेल इन्हें कुछ भी नहीं करता। और यहाँ मीनो जोल से कहती है कि कुछ मॉन्स्टर्स अच्छे भी होते हैं, बस उनकी आंखों में प्यार से देखना होता है। अब आज की रात ये सारे एक जगह पर कैंप बनाते हैं। यहाँ जोल क्लाइड को अपनी वो ड्राइंग बुक दिखाता है जिसमें उसने मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करके उनके डिटेल्स लिख रखे हैं। क्लाइड उसके काम से बहुत ही खुश होता है और वो उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें एक किताब लिखनी चाहिए जो लोगों को सर्वाइवल में मदद करेगी। और दोस्तों, जब क्लाइड को पता चलता है कि जोल फेयरफील्ड शहर से है तो उसकी नजर में जोल की अलग ही इमेज बन जाती है, क्योंकि फेयरफील्ड शहर से एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। वो जोल से कहता है कि तुम एक सर्वाइवर से भी बढ़ के हो। साथ ही क्लाइड और मीनू उसे समझाते हैं कि उसे उनके साथ चलना चाहिए, ना कि किसी लड़की के पीछे अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए। पर जोल इन्हें मना करते हुए कहता है कि वो लड़की मेरे लिए बहुत खास है और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसे ढूंढने के लिए जरूर आऊंगा। अब अगले 3-4 दिनों तक ये सारे पूरी शिद्दत से अपना सफर तय करते हैं। इन दिनों मीनू और क्लाइड जोल को कई सारे सर्वाइवल के लेसन्स देते हैं और साथ ही जोल को उसकी किताब में लिखने के लिए क्लाइड उसे काफी सारे मॉन्स्टर्स और पेड़ पौधों का नॉलेज भी देता है। इतने दिनों तक साथ में सफर करने के बाद अब वो जगह आ गई थी जहाँ से मीनू और क्लाइड को नॉर्थ की तरफ जाना था, उन माउंटेन्स पर, और जोल को यहाँ से एमी के कॉलोनी तक पहुँचने के लिए बस 20 मील का फासला और तय करना था वेस्ट की तरफ। क्लाइड एक बार फिर जोल को उनके साथ आने को कहती है। मीनू भी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है क्योंकि अब वो भी कहीं ना कहीं जोल और बॉय के साथ इमोशनली कनेक्ट हो चुकी थी। जोल मीनू को वो वाली लिपस्टिक जो उसने बॉय के बस से ली थी उसे देता है और उसे समझाता है कि 70 मील का फासला उसने सिर्फ एमी के लिए तय किया और उसे उसके पास जाना ही है। अब ये सभी अपने अपने रास्ते चल देते हैं। जाने से पहले क्लाइड जोल को एक ग्रेनेड देता है और उसे कहता है कि ये आगे काम आएगा। अब यहाँ से थोड़ी ही दूर आगे चलने पर जोल का सामना एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर से होता है जो कि बॉय को खाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इन 4 दिनों में मीनू और क्लाइड ने जोल को ट्रेंड कर दिया है और वो इस मॉन्स्टर को आसानी से मार गिराता है। आगे दिखाया जाता है कि काफी रात हो चुकी होती है और काफी तेज बारिश भी हो रही थी। जोल और बॉय जैसे तैसे करके एक घर तक पहुंचते हैं। पिछले 7 सालों में आज पहली बार जोल ने बारिश देखी है और वो इसे एंजॉय भी करता है। यहाँ इस घर में उसे मेविस नाम का एक रोबोट दिखता है। दरअसल मॉन्स्टर अटैक से पहले इन रोबोट्स को बनाया गया था जो ह्यूमंस के साथ काफी अच्छा इंटरेक्ट कर सकते थे। यहाँ जोल मेविस के बैटरी की मदद से एमी को कांटेक्ट करता है। एमी ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि जोल अब तक जिंदा है और अब वो उसकी कॉलोनी से सिर्फ 9 मील दूर है। एमी जोल से बताती है कि एक सर्वाइवर्स के ग्रुप ने इनकी कॉलोनी ढूंढ निकाली है और अब वो लोग इन्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाएंगे। इसके आगे एमी कुछ भी बोल पाती कि उनका कनेक्शन ही टूट जाता है क्योंकि मेविस के पास अब बस 15 मिनट की बैटरी बची हुई है और वो पावर सेवर मोड में चली गई। मेविस और जोल बाहर बारिश के मजे लेते हैं और बातें करते हैं। मेविस जोल से कहती है कि जिस लड़की के लिए तुमने इतनी मुश्किलों से भरा हुआ सफर तय किया वो तुम्हें देखकर बहुत ही खुश होगी और अगर वो तुम्हें देखकर खुश ना हो तो उदास बिल्कुल भी मत होना क्योंकि इस सफर ने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया है। इसी के साथ मेविस जोल से उसका पूरा नाम और शहर का पूछकर उसके मम्मी पापा की फोटो उसे दिखाती है। जोल अपनी मम्मी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है और उनसे हर वो बात करता है जो वो पिछले 7 सालों में उनसे कहना चाहता था, पर उसके पास उनकी एक भी फोटो नहीं थी। अब थोड़ी ही देर बाद मेविस की पूरी बैटरी खत्म हो जाती है और वो हमेशा के लिए ऑफ हो जाती है। अगली सुबह जोल और बॉय मेविस को दफनाकर एमी की कॉलोनी की तरफ बढ़ जाते हैं, पर थोड़ी दूर आगे जाने पर ही इनका सामना सबसे खतरनाक मॉन्स्टर क्वीन से होता है। जोल काफी हिम्मत
करके क्लाइड के दिए हुए ग्रेनेड से क्वीन के चीथड़े उड़ा देता है, पर इस चक्कर में काफी सारे स्लग्स उसके शरीर से चिपक जाते हैं और उनका जहर धीरे धीरे करके उसके शरीर में फैलने लगता है। जोल बॉय पर काफी गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से क्वीन उनके पीछे पड़ गई थी और इस वजह से बॉय भी गुस्सा होकर वहां से भाग जाता है और अब वो जहर धीरे धीरे जोल के शरीर पर असर करने लगा था। तभी उसे वहां पर एक फूल दिखता है जिसके बारे में क्लाइड ने उसे बताया था, जिसकी पत्तियां किसी भी जहर को खत्म कर सकती है। जोल उन पत्तियों को चबाता है और बॉय को ढूंढने लगता है, पर वो अब भी होश में नहीं था। तभी पता नहीं कैसे अचानक से एमी उसे ढूंढते हुए वहां पर आती है और अपनी कॉलोनी लेके जाती है। एमी की कॉलोनी एक खूबसूरत से बीच पे थी और इस कॉलोनी में हर एक इंसान बूढ़ा था सिवाय एमी के, वही सबका ध्यान रखती थी। फिलहाल तो ये सभी लोग सामान पैक कर रहे थे क्योंकि उन सर्वाइवर्स के ग्रुप ने इन्हें ढूंढ लिया है जिसके बारे में एमी ने जोल को बताया था और ये लोग कल यहाँ से उस सेफ प्लेस के लिए निकलने वाले हैं। एमी जोल की मुलाकात उन लोगों से करवाती है। इस ग्रुप में डैना और रोको के अलावा उसका कैप्टन कैप है। दरअसल इनके पास एक शिप है जिसका नाम याक है और उसी के थ्रू कैप सबको यहाँ से ले जाने वाला है। कैप जोल से मिलकर बहुत खुश होता है, साथ ही ये जानकर भी कि उसने 7 दिनों तक जमीन पर सरवाइव किया। वो सबसे कहता है कि आज रात को जोल के आने की खुशी में पार्टी होगी। अब आगे दिखाया जाता है कि एमी और जोल बातें कर रहे थे। जोल एमी से पूछता है कि मैं इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर से लड़ता हुआ इतना बड़ा सफर तय करके तुमसे मिलने के लिए आया हूँ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? और इस सवाल के बाद जोल को पता चल जाता है कि इन 7 सालों में एमी बिल्कुल बदल गई है और इन दिनों वो किसी दूसरे लड़के से प्यार करने लगी थी जो पिछले साल मारा गया और वो लड़का एमी के लिए बहुत अहमियत रखता था। ये सुनकर जोल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि एमी के लिए उसने इतने खतरों का सामना किया। क्लाइड और मीनू को भी उनके साथ जाने को मना कर दिया। साथ ही वो कितना एक्साइटेड था कि जाते ही वो एमी को किस करेगा, उससे काफी सारे बातें करेगा, पर अब वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसमें एमी की भी कोई गलती नहीं है, उसे भी इन बूढ़ों को संभालने के लिए किसी का साथ चाहिए था। वो जोल को सिंपैथी देते हुए कहती है कि तुम्हें कल हमारे साथ चलना चाहिए। आज की रात यहाँ काफी अच्छी पार्टी हो रही थी, सारे बहुत ही ज्यादा खुश थे, पर बेचारा जोल मायूस था। बातों ही बातों में कैप सबसे कहता है कि ये जमीन अब इंसानों के रहने लायक नहीं है, पर जहाँ वो इन सबको ले जाएगा वो जगह बिल्कुल महफूज है। तभी जोल सबसे कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 7 दिनों तक जमीन पर सरवाइव कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। हमें लड़ना चाहिए और हमारी जमीन वापस हासिल करनी चाहिए। कैप जोल से उसका प्लान पूछता है, पर उसके पास कोई भी प्लान नहीं होता। वो जोल का सबके सामने मजाक उड़ाने लगता है। आगे दिखाया जाता है कि जोल पार्टी से बाहर रेडियो के थ्रू अपनी कॉलोनी पर कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कोई रिप्लाई नहीं आता। वो उस मैप को खोलकर देखने लगता है जो उसे एवा ने कॉलोनी से निकलते वक्त दी थी। गाइज, इस मैप के पीछे जोल की कॉलोनी के हर मेंबर का मैसेज था, जैसे कि हम तुम्हें बहुत मिस करेंगे, जल्दी से वापस लौट आना, एमी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी, हमें तुम पे गर्व है, वगैरह वगैरह। तभी अचानक से उस रेडियो पर रे का रिप्लाई आता है। वो लोग जोल की आवाज सुनकर बहुत खुश होते हैं। जोल भी उन्हें इस जर्नी के बारे में सब कुछ बताता है, पर यहाँ रे उसे बताता है कि उनकी कॉलोनी पर लगातार मॉन्स्टर्स का हमला हो रहा है और ये लोग अब ज्यादा दिन तक यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इसके आगे रे कुछ और बता पाता कि उनका कनेक्शन ही टूट जाता है। अब कहीं ना कहीं जोल को एहसास होता है कि उसकी कॉलोनी वाले ही उसके लिए सब कुछ हैं और अभी उन्हें उसकी ज़रूरत है। वो अपना सामान पैक करने लगता है। तभी उसकी नज़र उन बेरीज और बियर पर पड़ती है जो कैप ने उसके लिए भिजवाया था। ये वही जहरीली बेरीज हैं जिन्हें बॉय ने खाने से मना कर दिया था। जोल समझ जाता है कि कैप सही आदमी नहीं है। वो इस बारे में एमी से बात करने के लिए जाता है, पर उसने बहुत पी रखी थी। तभी धीरे धीरे करके सभी लोग बेहोश होने लगते हैं और डैना पीछे से जोल के सिर पर मारकर उसे भी बेहोश कर देती है। अगली सुबह जब इन सबको होश आता है तो इन लोगों के हाथ बंधे होते हैं। दरअसल कैप और उसकी टीम कोई सर्वाइवर्स नहीं है, असल में ये लोग फूड स्टीलर हैं जो एमी और के कॉलोनी से झांसा देकर उनका खाना, पानी, मेडिसिन वगैरह वगैरह चुरा कर भाग रहे होते हैं। कैप एक बहुत ही बड़े सी मॉन्स्टर से इन सब पर हमला करवा देता है और खुद वहां से अपने शिप की तरफ निकल जाता है। जोल उस मॉन्स्टर से लड़ता है और यहाँ पर उसका कुत्ता बॉय भी उसकी मदद करने के लिए आ जाता है। अब एक मोमेंट ऐसा आता है जब जोल उस मॉन्स्टर को मार ही देने वाला था, पर तभी उसकी नजर उसके आंखों में पड़ती है। ये मॉन्स्टर बहुत ही मासूम था, पर कैप ने इसे जंजीर से बांधकर अपना पालतू बना रखा था और उसे इलेक्ट्रिक शॉक दे दे के हमले करवा रहा था। जोल उस मॉन्स्टर को मारने के जगह उस जंजीर को तोड़ देता है और उसे आजाद कर देता है। आजाद होते ही वो मॉन्स्टर सीधा उस शिप पर जाता है और कैप के साथ साथ सभी को मार देता है। आगे दिखाया जाता है कि जोल अब वापस अपनी कॉलोनी की तरफ जा रहा है। एमी जोल को यहाँ आने के लिए थैंक यू कहती है और उसे हक करके यहाँ ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और कहीं ना कहीं फिर से इन दोनों के बीच वो पहले वाला प्यार आ चुका था।
वापस से 7 दिनों का सफर करके जोल अपनी कॉलोनी जाता है। सभी के सभी जोल को देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही वो अपनी कॉलोनी के रेडियो से पूरे दुनिया भर के कॉलोनी में एक पॉडकास्ट रिलीज करता है, जहां वो अपने इस सफर के बारे में सबको बताता है और कहता है कि उन सबको अपने बंकरों से निकलकर नॉर्थ में उन माउंटेन्स की तरफ चलना चाहिए जहां क्लाइड और मीनो गए हुए हैं। अब एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि पूरी दुनिया भर के बंकरों से लोग निकलकर उन माउंटेन्स की तरफ जा रहे हैं। एमी भी अपनी कॉलोनी वालों के साथ जोल की वो किताब लेकर जो उसने अपनी जर्नी के दौरान लिखी है उन माउंटेन्स की तरफ निकल पड़ी है। जोल भी अपने लोगों के साथ उन माउंटेन्स की तरफ निकल जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। पर यार मुझे लगता है कि इन्हें इसका पार्ट 2 भी बनाना चाहिए, जहाँ इन्हें दिखाना चाहिए कि ये लोग उन माउंटेन्स पर पहुंच चुके हैं और वहाँ भी सर्वाइव कर रहे हैं। मुझे जोल और एमी की लव स्टोरी और देखनी थी, इसीलिए मैंने पार्ट 2 का सजेस्ट किया, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।